दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और इनकी खूबसूरत बेटी पलक तिवारी की लाइफ स्टोरी के बारे में। आज हम जानेंगे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस इन दोनों माँ बेटी की अब तक की कहानी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्वेता तिवारी के बारे में कि कैसे 500 रुपए से बनी टीवी की मोस्ट पेड एक्ट्रेस और क्यों गए इनके दोनों पति जेल। क्या श्वेता तिवारी ने उठाया अपने दोनों पतियों का फायदा, जानेंगे पूरी कहानी। दोस्तों श्वेता तिवारी एक सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही एक सुपर फिटनेस माँ भी है। किसी न किसी वजह से ये हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। श्वेता तिवारी वैसे तो प्रतापगढ़ यूपी की रहने वाली हैं, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में वो अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वो एक गरीब परिवार से थी, इसलिए 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक ट्रैवलिंग एजेंसी में जॉब करना शुरू कर दिया था, जहां उन्हें 500 रुपए महीना मिला करते थे। उसके बाद उन्होंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। इसके बाद इन्हें दूरदर्शन पर छोटे मोटे रोल मिलने लगे। दूरदर्शन पर कलीरिया नाम का एक धारावाहिक आया करता था, जिसमें एक छोटे रोल के बाद उनकी मुलाकात हुई एकता कपूर से। एकता कपूर ने अपने सीरियल कसौटी जिंदगी में प्रेरणा नाम का किरदार इनको दे दिया और आज भी इस कैरेक्टर को लोग याद करते हैं। इसी बीच इनकी मुलाकात हुई इनके पहले पति राजा चौधरी से। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए राजा चौधरी से श्वेता तिवारी मिली। उस समय राजा चौधरी प्रोड्यूसर और एक्टर थे। राजा इनको इतने पसंद आए कि मात्र 3 महीने के अंदर ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर मात्र 19 साल की उम्र में इनसे शादी कर ली। इसके बाद 20 साल की उम्र में इन्होंने पलक को जन्म दिया। शो में इनका आदर्श बहू का किरदार लोगों को इतना पसंद आने लगा कि कसौटी जिंदगी के इस शो की टीआरपी की सारी हदें पार कर दी थी। पर उनकी असली शादीशुदा जिंदगी में काफी समस्या आने लगी। उनके पति राजा चौधरी का कहना था कि श्वेता लगभग 18 घंटे शूटिंग किया करती थी और उनकी बेटी पलक को टाइम नहीं दे पाती थी। इसलिए राजा को पलक की देखभाल के लिए घर में ही रहना पड़ता था और उनका करियर कहीं गुमसा हो गया। साथ ही ऐसी बातें भी बाहर आने लगी कि श्वेता के को स्टार सीजन खान के साथ उनका ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी उनकी केमिस्ट्री चल रही है। इन दो बातों ने उनकी शादी पर जैसे चिंगारी सी लगा दी। असली आग तब लगी जब श्वेता ने राजा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी कि वो शराब और ड्रग्स लेकर घर आते हैं और उनको मारते पीटते हैं। उसके बाद 2007 में श्वेता ने राजा से अलग होने का फैसला किया। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी श्वेता ने कभी भी अपने करियर से ध्यान नहीं हटाया और यही कारण है कि आज वो टीवी जगत की हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है, जो जमकर काम करती रही। कभी भोजपुरी मूवीज में तो कभी पंजाबी फिल्मों में, कभी सीरियल्स में तो कभी रियलिटी शोज में। जी हाँ दोस्तों, 2010 में श्वेता ने बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया, जहां वो डोली बिंद्रा के साथ हुई लड़ाइयों के चलते काफी चर्चित रही। इसके साथ साथ उन्होंने 2009 में एक सीरियल किया, जाने क्या बात हुई। ये सीरियल वैसे तो बस 1 साल ही चला, पर यहाँ इनकी मुलाकात अपने दूसरे पति अभिनव कोहली से हो गई, जो इस सीरियल में उनके को एक्टर थे। लीगली तलाक नहीं होने के कारण वो राजा से अलग होने के बाद भी काफी साल तक अभिनव कोहली के साथ लिव इन में रही और 2012 में लीगली तलाक के बाद अगले साल ही उन्होंने अभिनव कोहली के साथ शादी कर ली और दूसरी बार 2016 में वो माँ बनी और अपने बेटे रियांश को जन्म दिया। इन कपल को देखने के बाद लोगों को लगा कि श्वेता की जिंदगी में खुशियां आ गई, लेकिन 2019 में इनकी लड़ाइयों की खबर आई और श्वेता ने इनके ऊपर भी पुलिस कंप्लेन कर दी कि अभिनव भी उनको मारते हैं और उनकी बेटी और उनको हैरेस करते हैं। साथ ही उनकी बेटी को गलत तरीके के मैसेज और वीडियोस भेजते हैं, जिसके बाद अभिनव को कुछ साल तक जेल में रहना पड़ा। श्वेता तिवारी की जिंदगी पर्सनली जितनी उलझी हुई थी, उतना ही उन्होंने अपने करियर को सुलझा हुआ रखा था। वो कड़ी मेहनत के साथ अपने करियर में आगे बढ़ती रही। वो 2 बार माँ बनी और शरीर में आए चेंजेस के साथ वो फिर से फिट हो गई और आज उनको देखकर लगता ही नहीं कि वो 42 साल की हो गई हैं और 2 बच्चों की माँ है। इनकी फिटनेस एक इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों ये है श्वेता तिवारी की सच्चाई। आइए अब जानते हैं श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के बारे में। क्या है पलक तिवारी की पूरी कहानी, क्यों छोड़ना पड़ा उनको अपना मॉडल बनने का सपना। साथ ही बताएंगे पलक तिवारी से जुड़े वो किस्से जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों
पलक का जन्म हुआ 8 अक्टूबर 2000 को मुंबई के अंदर। और जब पलक पैदा हुई थी तो आप जानते ही हो श्वेता तिवारी की उम्र मात्र 20 साल थी। और पलक के पिता राजा चौधरी उस समय प्रोड्यूसर हुआ करते थे। श्वेता ने राजा के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था 2007 में, और 2007 से ही दोनों अलग हो गए और पलक की पूरी कस्टडी श्वेता ने ले ली। इसके बाद पलक अपने पिता राजा चौधरी से हाल ही में 13 साल के बाद मिली थी। पलक ने मुंबई में ही अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर इन्होंने साइकोलॉजी में बीए कंप्लीट किया। पलक पहले एक मॉडल बनना चाहती थी, स्पेशली विक्टोरिया सीक्रेट की, लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि उसके लिए उनकी हाइट काफी छोटी है, तो उन्होंने फिर एक्ट्रेस बनने का सोचा। पलक पढ़ाई में काफी तेज भी थी और 10th बोर्ड में 83 मार्क्स आए थे। पलक को एक्टिंग और डांस का कीड़ा भी हमेशा से था और वो स्कूल के हर कल्चर फंक्शन में पार्टिसिपेट किया करती थी। पलक ने अपनी पहली मूवी दरअसल सिफारी के साथ अपनी पहली मूवी की, क्योंकि ये एक रोमांटिक फिल्म थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पलक ने सलमान खान की फिल्म 2021 में अंतिम में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। और इसी साल अक्टूबर में हार्डी संधू के साथ इनका गाना आया बिजली बिजली, जो कि सुपर डुपर हिट रहा और देखते ही देखते ये गाना 400 मिलियन व्यूज पार कर गया। आपको बता दें कि ये पलक का डेब्यू एल्बम था। इसके बाद पलक 2022 में दिखी। 2022 में उनकी लीड रोल में पहली फिल्म रोजी रिलीज हुई, जिसमें वो विवेक ओबरॉय के साथ नजर आई। और ये एक हॉरर फिल्म थी जिसमें लोगों द्वारा मिला जुला रेस्पॉन्स मिला। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पलक का एक छोटा भाई भी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो इनकी माँ श्वेता तिवारी की सेकंड मैरिज से हुआ। लेकिन ये शादी भी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते टूट गई। पर पलक अपने छोटे भाई रेहांस के काफी क्लोज हैं और अक्सर पलक, रेहांस और उनकी माँ श्वेता ट्रिप करते हुए सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। श्वेता के कठिन समय में जब वो अपने बेटे रियांस के लिए लड़ रही थी, तो पलक हमेशा अपनी माँ के सपोर्ट में खड़ी रही। और यहाँ तक उन्होंने अपने स्टेप फादर अभिनव कोहली पे आरोप लगाया कि वो उनको हरेस्ट करते हैं और गंदे गंदे मैसेजेस भेजते थे। पलक को मेकअप का इतना शौक रहा कि उन्होंने अपने 16वें बर्थडे पर 1 लाख से ज्यादा का मेकअप खरीदा था। श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ ने उन पर नजर रखने के लिए रियांस नाम का एक फेक अकाउंट बनाया था। इसके अलावा पलक को डॉग्स बहुत पसंद है। इनके पास 2 पेट डॉग्स भी हैं। तो दोस्तों, ये थी पलक तिवारी की अब तक की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।